अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 3 ऐसी खट्टी मीठी चटपटी चटनी जो खाने का तो जायका बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ पकौड़ों के साथ, किसी भी चाट के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी टमाटर की चटनी, जिसके लिए करीब 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है और आँच को धीमा करके इसे 5 से 10 मिनट के लिए तब तक पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया और इसे बीच बीच में स्टर करते रहें ताकि ये तले में चिपके नहीं। जैसे ही ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी। तो चीनी यहाँ पर अपनी मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इतने टमाटर के लिए 4 या 5 चम्मच चीनी काफ़ी है मिठास देने के लिए। चीनी अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अच्छे से घुल जाएगी, तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लें मीडियम आंच पर। इस चटनी को फिर से गाढ़ा कर लेना है। अब तड़का पैन में मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच तेल, इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच पचफोरन। पचफोरन की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, इसे चटनी में इस तरह से यूज़ करें तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। फिर 1 टेबलस्पून लहसुन ले लिया है बारीक काट कर, 2 टेबलस्पून के बराबर काजू ले लिया है बारीक काट कर और 2 सूखी हुई लाल मिर्च ले ली है, छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो यहाँ पर पचफोरन चटक जाए फिर लहसुन, काजू और लाल मिर्च को डाल देना है। अब इसे तब तक भूनना है मीडियम आंच पर जब तक कि लहसुन और काजू हल्के से सुनहरे ना हो जाएं, तभी इनका फ्लेवर चटनी में अच्छे से आएगा। तो इनको इस तरह से आंच को कम करके पका लें। एक बार ये थोड़े से सुनहरे होने लगेंगे, फिर यहाँ पर डाल दूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तड़के में, तो इससे बहुत ही अच्छा सा रंग आएगा। अब इस तड़के को चटनी में पलट लें। फिर यहाँ पर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ डाल दूँगी 1/4 चम्मच नमक। नमक से इस चटनी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, लगातार चलाते हुए टमाटर को मैश करते हुए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। नमक भी डाल दिया है स्वाद अनुसार। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि टमाटर की चटनी में बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ गई है, गाढ़ी हो गई है चटनी और टमाटर के जो पीसेस हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये टमाटर की चटनी आप डेली खाने के साथ सर्व करें या पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इनको मैं एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो आप इस तरह से टमाटर की चटनी ज़रूर बनाएं और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी आपको मैं 2 तरीके से बनाना बताऊँगी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पर पाव किलो इमली को भिगोकर उसका पल्प निकाल लिया है। तो 4-5 घंटे के लिए भिगो दें और फिर पीस कर उनको छान कर पल्प निकाल लें और इसी में डाल दिया है 600 ग्राम के बराबर गुड़। छोटे टुकड़ों में काट लिया है गुड़ को ताकि ये जल्दी घुल जाए। अब यहाँ पर इनको इस तरह से अच्छे से मिलाकर बीच बीच में चलाते रहें और धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट में ये गुड़ पूरी तरह पिघल जाएगा। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये चटनी जो है पूरी तरह गाढ़ी ना हो जाए, एकदम अच्छे से गाढ़ा हो जाना चाहिए। ये ऊपर जो आप झाग देख रहे हैं ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, तब तक इसे पकाना है, तभी चटनी आपकी लंबे समय तक टिकेगी। तो यहाँ पर ये देखिए गुड़ पूरी तरह पिघल गया है। यहाँ पर डाल देना है कुछ मसाले जिससे बहुत ही अच्छा चटपटापन आएगा, जैसे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और इन सारी चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। ये देखिए चटनी अभी भी काफ़ी पतली है, तो इसे धीमी आंच पर इसी तरह से लगातार चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये चटनी पूरी तरह गाढ़ी हो गई है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस कंसिस्टेंसी तक इसे पकाएं। ठंडा हो जाने के बाद इसे इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो और तड़का देना चाहें तो एक सॉस पैन में 2 टेबलस्पून तेल डाल दें, 1 टेबलस्पून पचफोरन डाल दिया है मैंने, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू। इन्हें सुनहरा होने तक भून लें। फिर 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी है। फिर इसमें 1 बोल मैंने इमली की चटनी यहाँ डाल दी है और 1/4 कप पानी डाल दूँगी, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस चटनी को चाट पकौड़ों के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। इस चटनी को आप फ्रिज में आराम से 10-12 दिन स्टोर कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हो गया इमली की चटनी बनाने का। जब भी आपको खाना हो तो इस तरह से तड़का दे दें, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने की रेसिपी, जिसके लिए एक सॉसपैन में मैंने ले लिया है 2 चम्मच तेल। इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून पचफोरन। इसे थोड़ा सा भून लें। जैसे ही ये चटक जाए तब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ काजू।
2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी है। तो इन सारी चीज़ों को भून ले। फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तेल में ज़रा सा भुन जाए तो इसका बहुत ही अच्छा रंग आएगा चटनी में। ध्यान रखें कि इसे जब डालें तो आंच को एकदम धीमा रखें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप यानी कि 200 से 250 ml के बराबर पानी। और फिर डाल देना है इसमें 100 ग्राम के बराबर गुड़। यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक गुड़ यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल हो उसे आप यूज़ करें। फिर इसके बाद इसमें उबाल आने तक पका लेना है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक से बहुत ही अच्छा सा चटपटा फ्लेवर आएगा इस चटनी में। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसे पका लें जब तक कि गुड़ मेल्ट ना हो जाए और इस सॉस में उबाल ना आ जाए। जैसे ही इस चटनी में उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप के बराबर अमचूर पाउडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चटनी में अच्छा सा गाढ़ापन भी आ गया है। तो यहाँ पर हमारी चटपटी अमचूर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।